नमस्ते दोस्तों, ये 7 फेरों के बंधन के कहानी का तीसरा भाग है। इस कहानी को अच्छे समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। देव, आप एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ बनने जा रही हैं तो थोड़ा बोल्ड होगी है मैडम, शरारत से कहकर मुस्कुरा देता है सेजल। बोल्ड होने से क्या मतलब है आपका? देव सेजल की तरफ झुकते हुए, टाइम आने पर बता दूंगा, इतना कहकर हंसते हुए म्यूजिक सिस्टम चालू कर देता है। एफएम पर गाना भी आज उनके सफ़र के हिसाब से चल रहा था। चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता सा गया, कुछ तो है तेरे मेरे दरमियाँ जो अनकहा सा रह गया, मैं जो कभी कह न सका आज कहता हूँ पहली दफ़ा। दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नज़र से ही यारा, ये इश्क है साजिशे लो आ मिल गए हम दोबारा। दिल में हो तुम आँखों में तुम पहली नज़र से ही यारा। देव धीरे से सेजल का हाथ पकड़ते हुए, आप ठीक तो हैं ना? इतना क्यों घबरा रही हैं? रिलैक्स करिए और कंफर्टेबल रहिए। अच्छा बताइए, सगाई के लिए ड्रेस का कुछ फाइनल किया है या आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो तो बताइए प्लीज़। जी नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा, सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा है तो कुछ डिसाइड करने का मौका ही नहीं मिला। इतना कहकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। देव देखिए, पहले तो आप यह हाथ छुड़ाने की कोशिश बंद कीजिए, क्योंकि यह तो अब जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना कहकर उसका हाथ गियर पर रखकर गियर बदलने लगता है। आप जानती हैं माँ ने आपको अकेले मेरे साथ क्यों भेजा है? क्योंकि माँ चाहती है कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और एक दूसरे की पसंद नापसंद को अच्छे से समझें। और आप इस तरह से चुपचाप बैठे हैं तो बताइए माँ को हमें अकेले भेजने का क्या फ़ायदा हुआ? आप आराम से बैठिए और हमारा यह फर्स्ट ट्रिप एंजॉय करिए। इतना कहकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी देर में गाड़ी गोल्डन प्लाजा मॉल में रुकती है। देव गाड़ी पार्किंग में लगाकर सेजल की साइड का दरवाज़ा खोलता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए, आइए इस नए सफ़र की और पहला कदम साथ रखते हुए शादी की सबसे पहली रस्म सगाई के लिए एंगेजमेंट रिंग खरीदते हैं। इतना कहकर सेजल का हाथ पकड़कर मॉल में जाता है। देव निशांत को फ़ोन करते हुए, निशु कहाँ हो तुम सब? भाई सेकंड फ्लोर पर आ जाइए, ज्वेलरी सेक्शन में। ठीक है, इतना कहकर फ़ोन काट देता है और लिफ्ट में एंटर करता है। लिफ्ट में भीड़ होने के कारण सेजल को हाथ पकड़कर अपनी तरफ लेते हुए, मैं हूँ आपके साथ। दोनों ज्वेलरी सेक्शन में आते हैं। सब उनकी ओर देखते हैं। निशांत, भाई भाभी अब अपनों के बीच में हैं तो प्लीज़ आप भाभी का हाथ छोड़ सकते हैं। इतना कहकर मुस्कुरा देता है। देव और सेजल हड़बड़ाते हुए एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। सेजल अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। कृष्णा जी दुकानदार से, भाई साहब देव और सेजल आ गए, अब आप इनके लिए कोई यूनिक सी अंगूठी दिखाइए। कृष्णा और सुमन देव और सेजल से, बेटा अपने लिए रिंग फाइनल करिए। देव एक रिंग उठाते हुए, माँ मुझे यह पसंद है। निशान, अरे भाई माँ से नहीं भाभी से पूछो, रिंग भाभी को पहनना है। देव सेजल की तरफ देखते हुए, कैसी लगी? सेजल, बहुत ही प्यारी है। शीतल और वर्षा रिंग देखते हुए, जो कि एक छोटे से हार्ट शेप में थी और उसमें पिंक कलर के छोटे छोटे से बहुत ही बारीक से जड़ाऊ डायमंड लगे हुए थे। वाओ जीजू, योर चॉइस इज सो ब्यूटीफुल। सुमन सेजल से, बेटा तुम देव के लिए रिंग सिलेक्ट करो। सेजल एक रिंग उठाकर अपनी माँ को देती है, जो कि बहुत ही सिंपल और प्यारी सी है, जिसमें वाइट गोल्डन से डी लिखा हुआ है। निशांत, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, आपकी चॉइस तो बहुत ही यूनिक है। देव को रिंग देते हुए, देखिए भाई। देव एक नज़र सेजल की ओर देखते हुए, हाँ निशु वाकई बहुत ही खूबसूरत है। चलिए भाभी जी, बच्चों की रिंग फाइनल हो गई। भाई साहब अब सेजल बिटिया के लिए डेलिकेट सा सेट बताइए जो आजकल की लड़कियां पसंद करती हैं। जी भाभी जी, अभी लीजिए। इतना कहकर
नेकलेस दिखाता है। सबकी पसंद से एक रोज गोल्ड में बहुत ही प्यारा सेट और पायल खरीदता है। कृष्णा जी, बेटा यदि आप सबको भूख लग रही है तो पहले कुछ खा लो जितने में। और सुमन जी साड़ी के सेक्शन में जाते हैं। देव, आप और मम्मी दोनों भी आइए, आप भी तो भूखे हैं। सौर, हाँ माँ, आंटी जी, जीजू ठीक कह रहे हैं। सभी वहाँ के मशहूर डाइनिंग हॉल रुद्राक्ष में जाते हैं। देव सेजल पास में बैठते हैं। सौर, निशांत, वर्षा और शीतल एक साथ और सुमन और कृष्णा जी एक साथ बैठते हैं। सुमन, सौर बेटा जल्दी से आप सभी बच्चे खाना ऑर्डर करें, अभी बहुत काम बाकी है। देव, मम्मी आप आराम से बैठिए। निशांत मेन्यू दिखाता है सेजल से। भाभी बोलिए क्या खाएंगे आप? भैया आप जो मंगाएंगे हम वही खा लेंगे। ओके, फिर आज मैं आपको भाई की पसंद का खाना खिलाता हूँ। आफ्टर ऑल अब आपको उनकी पसंद नापसंद के बारे में पता होना चाहिए। इस बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं। निशांत खाने में देव की पसंद का सारा खाना ऑर्डर करता है। वेटर टेबल पर खाना लगाता है और सर्व करता है। कृष्णा वेटर से देव और सेजल की तरफ देखते हुए, इन दोनों के लिए आप एक ही प्लेट में खाना सर्व करिए। मॉम यू आर सो स्वीट। निशांत अपनी माँ का गाल चूम लेता है। लव यू सो मच माँ। देव निशांत की नौटंकी देखकर धीमे से मुस्कुरा देता है। सभी खाना खाते हैं। इतने में वर्षा को खांसी उठने लगती है। सौर एकदम से घबराकर पानी देते हुए, वर्षा तुम ठीक तो हो? सब उनकी ओर देखते हैं। निशांत खांसते हुए मुस्कुरा देता है। सौर एकदम से छेप कर बैठ जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद सौर और निशांत देव के साथ मेस सेक्शन में कपड़े खरीदने के लिए चले जाते हैं और सारी लेडीज साड़ी के सेक्शन में सेजल के लिए साड़ी खरीदती हैं। भाभी जी, लहंगा तो सेजल शादी में पहनेंगी, तो आप अभी बताइए सगाई की समय के लिए क्या खरीदें? आंटी जी, आप इस बारे में जीजू से भी पूछ लीजिए, शायद उन्होंने अपने और दीदी के लिए आउटफिट सोच रखा हो। तो इतना कहकर शीतल हंस देती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा, आप आजकल वैसे भी बच्चे हर फंक्शन में एक जैसा रंग और मैचिंग के आउटफिट पहनना पसंद करते हैं। रुको हम फ़ोन करते हैं। इतना कहकर देव को फ़ोन लगाती है। देव बेटा, आप सभी थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, आपकी सगाई की ड्रेस फाइनल कर लें। देव, जी माँ हम अभी आए। निशांत और सौर्य को लेकर आता है। जी माँ बताइए। बेटा आपने कुछ सोचा है क्या? सगाई के फंक्शन में आप दोनों क्या पहनना चाहते हैं? जी माँ, एक मिनट। देव सेजल को अपने पास खड़ा करता है और दुकानदार से, भैया हम दोनों के लिए पेयर्स में इंगेजमेंट ड्रेस दिखाइए, बिल्कुल ट्रेडिशनल डिजाइन में। दुकानदार काफ़ी ड्रेस दिखाता है। कृष्णा जी, देव बेटा कुछ पसंद आया? हाँ एक मिनट सर, आप वाइट कुर्ता पैजामा जिस पर लाइट पिंक दुपट्टा और सेजल के लिए आप वाइट सिल्क की साड़ी जिस पर लाइट पिंक कलर का बॉर्डर और हैवी पल्लू के साथ पूरी साड़ी में कुंदन का वर्क था, जो कि साड़ी बहुत ही प्यारा लुक दे रही थी, निकालता है और अपनी माँ को दिखाते हुए, देखिए माँ, मम्मी मुझे यह पसंद है, आप सबको कैसा लगा? सभी को दोनों ड्रेस बहुत पसंद आते हैं। देव सेजल से आप बताइए, पसंद आई आपको या कुछ चेंज करना है? सेजल धीरे से, अपने तो इत्तेफाक से हमारा फेवरेट कलर पसंद कर लिया। देव, आपकी जो आंखें हैं ना, वह बहुत कुछ बातें करती हैं, बस यह कहाँ देख रही थी इसी से अंदाज लगा लिया। निशांत भाई थोड़ा ज़ोर से बोलो ताकि हम भी आपके वार्तालाप का हिस्सा बन सके। सौर मुस्कुराते हुए, माँ फाइनल हो गया तो हम जीजू के कपड़े फाइनल कर ले जाकर। हाँ बेटा, आप और निशांत भी अपने दोनों के लिए पापा के लिए कपड़े फाइनल कर ले, जितने में हम लोग साड़ी वगैरह ले लें। इतना कहकर सेजल के ससुराल वालों के लिए साड़ियाँ और कुछ ज़रूरी सामान पैक कराती है। कृष्णा जी, सेजल के लिए
बनारसी साड़ियाँ, इवनिंग गाउन और कुछ ड्रेस लेती है और दुकानदार को पैक करने के लिए बोलती है। भाई साहब, आप यह सब सामान पैक करा कर घर भिजवा दीजिएगा और पेमेंट मित्तल साहब से ले लीजिएगा। दुकानदार, भाभी जी आप निश्चिंत रहिए, मेरे पास कल ही साहब का फ़ोन आया गया था, आप तो बस आराम से शॉपिंग करिए, इतना कहकर मुस्कुरा देता है। निशांत अपने लिए ब्लैक कलर का इंडो वेस्टर्न ड्रेस लेता है, शोर पिंक कलर का खादी सिल्क का सेल्फ प्रिंट का कुर्ता और उसके नीचे वाइट पैजामा लेता है। शीतल अपने लिए सी ग्रीन कलर का लहंगा लेती है। सूर्यदेव और निशांत अंदर आते हुए, माँ हो गया पूरा काम, अब चलें। एक मिनट शोर, अभी वर्षा का ड्रेस फाइनल नहीं हुआ है। वर्षा, आंटी जी हमारे पास बहुत ड्रेस है और हमको मम्मी ने अभी नया आउटफिट दिलवाया है, अभी तो हमने उसे ट्राई भी नहीं किया, हम वही पहनेंगे। सुमन, ठीक है बच्चा, जैसे तुम्हारी मर्जी। शोर वर्षा को देखता है। वर्षा एकदम से नजरें नीचे कर लेती है। देव, माँ चलिए अब, अभी थाने से फ़ोन आया है, आज मेरी नाइट ड्यूटी लगाई है, रात छुट्टी पर है तो मुझे 1 घंटे में थाने निकलना पड़ेगा। सुमन, देव बेटा आप सब चले जाइए, सीधे हम कैब करके चले जाएंगे। देव, नहीं मम्मी, मैं आप सबको घर छोड़ कर देता हूँ, फिर घर जाकर चेंज करके चला जाऊँगा। सभी गाड़ी में बैठते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।